आलमी सलामती के मरकज इस्लामाबाद में खुशामदीद। दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की कोशिशें। पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज सज गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जंगबंदी की ख्वाहिश लिए इस्लामाबाद आ गए। नायब वजीर आजम इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो गई। ईरानी वफ्द भी रात गए स्पीकर बाकर कालिबॉफ की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचा था। वजीर खारजा अब्बास अरागची भी वफ्द का हिस्सा हैं। फील्ड मार्शल और इसाक डार ने ईरानी भाइयों को खुशामदीद कहा। 1979 के बाद अमरीका ईरान की आला क़यादत की पहली बैठक आज हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के आज़म को सराहा। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान खित्ते में देर पाम के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाहा है। उम्मीद है बातचीत खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होगी। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी अमरीकी नायब सदर के साथ थे। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द भी मुलाकात के लिए आया। वजीर आजम का मुज़ाकरात में ईरानी शिरकत का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें और सालिस का किरदार जारी रखेगा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ कहते हैं अच्छी उम्मीद और नेक नीयत के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की जर्मन हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू। कहा ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। अमरीका की तरफ से बार बार वादा खिलाफी की गई और सफारतकारी को धोखा दिया गया। ईरानी आवाम के मफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को एटमी हथियारों की इजाजत नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान में पहले ही रिजीम चेंज हो चुकी है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम 99% ये चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमें किसी बैक प्लान की जरूरत नहीं। ईरानी फौज खत्म कर दी है। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई है। एक और पोस्ट में लिखा दुनिया भर से खाली ऑयल टैंकर्स इस वक्त अमेरिका का रुख कर रहे हैं ताकि यहां से आला मयार का तेल और गैस लोड कर सके। अमेरिका के पास दुनिया के 2 बड़े मुल्कों से भी ज्यादा और आला मयार का तेल मौजूद है। हम आपके मुंतजिर हैं। यहां आए, आपका काम बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पाकिस्तान नहीं आलमे इस्लाम के लिए फख्र का लम्हा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आग के शोले बुझाने और फरीकैन को मुज़ाकरात पर आमादा करने में कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल की खिदमात को तारीख हमेशा सुनहरे हुरूफ में याद रखेगी। दिन रात काम करने वाले इसाक डार और उनकी टीम को भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी ज्यादा कठिन मरहला देरपा जंगबंदी और मुज़ाकरात के जरिए उलझे मसाइल हल करने का दरपेश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कीर स्टार्मर ने जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीन, जापान, जर्मनी, सऊदी अरब और कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 50 गैर मुल्की सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ रास्ते में हैं। सहाफती उमूर सर अंजाम देने के लिए कन्वेंशन सेंटर में इंतजाम किए गए हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पूरी कोशिश है सहाफियों को काम के दौरान कोई मुश्किल न हो। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। तनाज़े का देरपा हल निकालना होगा वरना पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर चीन और खलीजी मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान के लिए फख्र का दिन है। मुल्क आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मरियम नवाज का इस पर पैगाम कहा
وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قومی قیادت کی کاوشوں سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کا عالمی اسٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کو پاکستان لانے والے ایرانی طیارے کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے طیارے کے اندر کی تصویر بھی ایکسپریس شیئر کی، جس میں طیارے کی نشستوں پر میناب اسکول میں شہید بچوں کی تصویر، خون آلود جلے ہوئے اسکول بیگ اور جوتے رکھے تھے۔ باقر قالباف نے لکھا، اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں۔ حماس کا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ بیان میں کہا، ثالثی کرنے والے ملکوں کی کوششوں کی کامیابی کے منتظر ہیں۔ انڈونیشیا کا پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ فریقین پر تنازع کے پائیدار حل کو آگے بڑھانے پر زور۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، پیش رفت اہم ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی، تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے البریج کیمپ کو ڈرون نشانہ بنایا۔ خان یونس میں بے گھر افراد کے خیمے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کے چھاپوں اور نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ ایرانی میڈیا پر نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمے کے بول میں کہا گیا ہے، پاکستان نے دل لے لیا، امن اور صلح کا دیا جلا دیا۔ شکریہ فیلڈ مارشل، تمہاری قیادت کو سلام ہو۔ شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام۔ ہم ایران والے کہتے ہیں، تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے، مذاکرات خطے کے لیے اہم اور مثبت پیش رفت ہیں۔ تعمیری اور باہمی مفادات پر مبنی نتائج کی امید ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے استحکام کی توقع ہے۔ مذاکرات میں تمام فریقین کے لیے فائدہ مند نتائج کی امید ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسب میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی، اسکول کے بچے قرار دے دیا۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر جیری وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جیفری نے کہا، امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں، یہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ امریکہ میں بھارت کو ایک اور رسوائی کا سامنا، 10 بھارتی شہریوں پر ویزا فراڈ کے الزام میں فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بھارتی شہری ویزے میں سہولت کے لیے جعلی ڈکیتیاں کرتے، تشدد کا بہانہ بنا کر ویزا میں سہولت دینے کی درخواست دیتے۔ ملک بھر کے ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے پروازوں میں اضافہ۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 12، کراچی ایئرپورٹ سے 16 اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے 18 پروازیں خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہوئی۔ ملتان ایئرپورٹ سے 6 اور پشاور سے 8 پروازیں خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہوئی۔
सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सऊदी वजीर खजाना का दौरा दोनों मुल्कों के देरीना शराकतदारी का आकाश है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना, वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत आला सतह इजलास, सदर जरदारी के हालिया दौरे चीन के दौरान तय पाने वाले मुआहिदों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा चीन के साथ ताउन सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने का बड़ा मौका है। मफाहमती याददाश्तें कागजों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, अमली इक़दाम करें। तवानाई, लाइफ स्टॉक, ज़राअत, माहौलियात के मनसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक ने शादमान टाउन कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। मारिया अपार्टमेंट्स के 7 ब्लॉक्स में 16 घंटे की जबरी लोड शेडिंग पर इलाका मकीनों का एहतजाज। नागन चौरंगी के करीब सड़क बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है जब तक जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। गैस की किल्लत के बाद सुई सदन का सनतों को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला। सनतों को कल सुबह 8 बजे से पीर के सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। ज़राए का कहना है सुई सदन को RLNG की सप्लाई जीरो हो गई है। सनती, सारपीन और कैप्चो पावर प्लांट्स को सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिखों को बैसाखी मेले की मुबारकबाद, कहा मेले में हर चेहरे पर खुशी प्यार के रंग चमक रहे हैं, यही पंजाब का हुस्न है। पंजाब आने वाले सिख यात्रियों की खिदमत और तवाज़ुन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की लगातार तीसरी फतह। HBL PSL 11 के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर को 76 रन से आउट क्लास किया। कलंदर्स 174 रन के ताक़ुब में 97 रन पर ढेर। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। माइकल ब्रिस्वेल और सुफियान मुकीम की 3-3, नाहिद राना की 2 विकेटें। पेशावर ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 173 रन जोड़े। मैंडिस ने 74, बाबर ने 43 रन बनाए। बाबर आजम PSL की तारीख में 4000 रन बनाने वाले पहले बैटर भी बन गए। दूसरे मैच में कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्स मैन कुछ देर बाद 2-2 हाथ करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल ने हैदराबाद का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।